जरा एसएससी सीजीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा सेकंड शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हिज फादर, उसके जो पिता जो थे, वॉज मतलब थे, क्या थे, फ्यू प्राउड, थोड़ा सा उनके अंदर क्या था, प्राउड था, घमंड था, ठीक, या गर्व की भावना थी। किस बात को लेकर, ऑफ हिज पावर, अपनी शक्ति को लेकर। और कौन सी शक्ति, वही शक्ति ओवर द हॉर्स, जो वो अपने घोड़े पर इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब घोड़े के ऊपर जो अपनी वो शक्ति लगा रहे थे, तो अपने शक्ति को लेकर बड़ा ही गर्व कर रहे थे। देखो मैं इस घोड़े को कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल करने की पावर अपने अंदर ज़्यादा फील कर रहे थे, तो उनको गर्व हो गया था, घमंड हो गया था, ठीक। अब इसमें एरर की बात करें तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ वर्ड आ गया है फ्यू। हमें पता है फ्यू जो होता है यह ऐसा एडजेक्टिव या डिटरमाइनर है जो हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले आता है, और काउंटेबल नाउन जो होता है वो प्लूरल सेंस में होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए प्राउड क्या है, प्राउड एक है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, ये याद रखिएगा। प्राउड क्या है, गर्व की भावना। तो अगर अच्छा किसी के अंदर किसी गर्व की भावना है, घमंड की भावना है, तो उसको काउंट तो किया नहीं सकता, उसको मेज़र किया जा, नापा जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो प्राउड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी फ्यू का यूज़, हम फ्यू का यूज़ करते ही नहीं, फ्यू या मेनी का यूज़ नहीं करते। इसका मतलब कि इसके पहले फ्यू तो गलत है। अगर ये गलत है इसका मतलब ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब ये है कि हम लगाएं क्या इसमें। अब ऑप्शन में पहले देखते हैं, तो देखिए यहाँ आ गया मच। अच्छा मच का यूज़ जो होता है वो अनकाउंटेबल के पहले होता है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ आ गया प्राउडेस्ट। अच्छा प्राउडेस्ट क्या है, तो प्राउड, प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट होता है। चलिए मान ले रहे हैं यहाँ प्राउड। अच्छा ये सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोशिश की गई है इसका, लेकिन यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा पाएंगे। क्यों, अगर सुपरलेटिव डिग्री होता है तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा द भी लेकर चलता है, आर्टिकल द। तो यहाँ पे मच के बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री, मच या मच के बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री पहले द का यूज़ तो हुआ नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ दो ऑप्शन बचा, एक तो हम लिखें वेरी प्राउड या लिखें वेरी प्राउडली, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर अगर सेंटेंस में आता है और उसमें ये इज, एम, आर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब बन गया, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आगे दिखाई ना दे और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाना हो, तो याद रखिएगा इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है। और याद रखिएगा प्राउड जो होता है ना, ये है क्या, इसका एडजेक्टिव, और जो प्राउडली एल वाई लगा देंगे तो ये हो जाएगा एडवर्ब। और हमें पता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमेशा एडजेक्टिव लगता है, एडवर्ब नहीं लगता है, इसलिए एडवर्ब वाला प्राउडली भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो क्या है, वेरी प्राउड। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हिज फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर ओवर द हॉर्स, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। तो मे भी आपको यहाँ आइडिया लग गया होगा।